हाँ हाँ मैं जाता हूँ। उसके साथ में एक एल्डर वहाँ से बाहर निकल जाता है। जल्द ही वो वापस भी लौट आता है। एल्डर दानिश, मैं नेम लेकर तो आया हूँ, लेकिन आपको पता है वो कौन है? वो मास्टर इंद्रसेन का सेकंड स्टूडेंट है, जिसने अभी अभी यहाँ पर उस मास्टर टीचर टावर को कंप्लीट किया है। क्या कह रहे हैं? क्या वहाँ पर उसने फिर से मास्टर टीचर टावर को कंप्लीट कर लिया है? भीड़ भौचक्की रह चुकी थी और पूरी तरह से सन्नाटा छा चुका था। मास्टर टीचर टावर के दर्जनों शताब्दियों के अंदर यहाँ पर केवल 3 ही ऐसे लोग थे जिन्होंने यहाँ पर आज तक वह लेवल अचीव किया था। लेकिन यहाँ पर अब इन फिलहाल के समय के अंदर यहाँ पर 2 और प्रतिभाएं आ चुकी थी। उसने वहाँ पर उससे पूछा, एल्डर आखिरकार उसने यहाँ पर कितना ज्यादा समय लगाया है उसको पार करने में? उसने यहाँ पर पूरे 1 दिन लगा दिया। वहाँ पर उस एल्डर ने जल्दी से कहा, क्या 1 दिन? ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर विपिन के समय से बहुत ही ज्यादा पीछे है। विपिन ने यहाँ पर कुछ ही मिनटों के अंदर सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन अब इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर अब इससे कोई मतलब नहीं रह चुका है। अगर यहाँ पर अने ने यह परीक्षा पार की है तो इसका मतलब ये है कि वह भी इस लिस्ट के अंदर आ चुका है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर चक्रदेव ने उनको अपनी मान्यता दे दी हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पर विपिन का भी नाम आ गया हो, क्योंकि विपिन भी तो था ना जिसने यहाँ पर अभी अभी सफलता हासिल की थी और उसने मास्टर टीचर टावर को बहुत आसानी से खत्म भी कर दिया था। उसके साथ में अब भीड़ पूरी तरह से भौचक्की थी। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसके ऊपर विश्वास करे और किसके ऊपर ना करे। वो उसके बारे में बार बार बातें करते जा रहे थे। हाँ, आपने ये बात तो सही कही है, लेकिन आपको पता होगा कि अगर उसने यहाँ पर 8 स्टार मास्टर टीचर की परीक्षा पार भी कर दी है ना, तो उसके बाद में उसके पास में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होनी चाहिए उसकी आई ऑफ इंसाइट। जिस बंदे के पास में आई ऑफ इंसाइट होगी ना, वही बंदा यहाँ पर इस संत अकेडमी का प्रिंसिपल बन पाने में कामयाब हो जाएगा। और यहाँ पर अगर विपिन के पास में ये नहीं हुआ तो उसके बाद में हम सोच सकते हैं कि अने ही ऐसा कुछ होगा जिसके अंदर अब ऐसा कुछ हो सकता है। अब यहाँ पर अने और विपिन दोनों के बारे में सोच विचार होने लगता है। यहाँ पर 90% लोगों को यहाँ पर अने के ऊपर विश्वास था कि वह आगे आने वाले टाइम में यहाँ पर उनके संत अकेडमी का प्रिंसिपल बनने वाला था, लेकिन अब तक वो एक मुद्दे के ऊपर नहीं पहुंचे थे। उनको अभी तक पता नहीं चला था कि आखिरकार अने और विपिन दोनों में से कौन होगा जो यहाँ पर भविष्य के अंदर उनके इस स्कूल का एक नया प्रिंसिपल बन के आने वाला था। विपिन का तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो भविष्य के अंदर जाने के बाद में वह मास्टर इंद्रसेन के सक्सेसर के अंदर गिना जाएगा, और अगर वह सक्सेसर के अंदर गिनेंगे तो उसके साथ में वहाँ पर केवल अने बचता है, तो अने शायद उनका यहाँ पर जगह ले सकता है। सभी इसी तरह से चर्चा किए जा रहे थे। उन्हें अभी तक भी एक मुद्दे के ऊपर पहुंचने का कोई भी समय नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर अब दानिश उनसे कहता है, कोई बात नहीं, अगर हम लोगों को यहाँ पर पता नहीं चलता है, लेकिन हमें बाद में पता चल ही जाएगा कि हमारा प्रिंसिपल कौन बनेगा। लेकिन हाँ, अब आपको एक काम जरूर करना होगा। अब अने और विपिन दोनों हमारे इस लिस्ट के अंदर आ चुके हैं, तो आपको आगे आने वाले समय के अंदर उन दोनों के ऊपर अच्छे से ध्यान रखना होगा और उनका बिल्कुल भी अनादर ना करें, क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा अगर हम लोगों ने उनका अनादर किया तो, क्योंकि हमारे एल्डर्स का हम कभी भी अनादर नहीं किया करते हैं। यहाँ पर दानिश ने उन सभी से ये शब्द कहते हुए 1-2 शब्द और पहल दिए। उन्होंने कहा, और इसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये बातें अब केवल हमारे बीच के अंदर रहनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ में हम हमारे आने वाले प्रिंसिपल को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये बात बाहर लीक हो गई तो कोई भी उनको यहाँ पर अटैक कर सकता है या फिर अपने तरफ खींचने के लिए उनके पीछे पड़ सकता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर अपने साधना के अंदर बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। वहीं दानिश की बात सुनने के बाद में सभी एल्डर्स ने भी अपना सिर हिला दिया और उन्होंने कहा, जी एल्डर दानिश, हम लोग समझ गए कि आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर विपिन और अद्विक दोनों अभी शान कबीले की तरफ बढ़ते हुए जा रहे थे। यहाँ पर वो दोनों संत बिस्ट के ऊपर बैठे हुए थे। वहीं विपिन अभी अपनी साधना को यहाँ पर सुदृढ़ करने के अंदर लगा हुआ था। उन्हें 3 दिन हो गए थे संत बिस्ट के ऊपर उड़ान भरे, और विपिन ने यहाँ पर अब अपनी साधना को भी 3 दिनों के अंदर अच्छी खासी तरह से सुदृढ़ कर लिया था। और फिर वहाँ पर विपिन के पास में बहुत ज्यादा समय बचा भी था, तो उसके बाद में उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसको यहाँ पर अब क्या करना चाहिए। तो वह अद्विक के पास में चला गया और वहाँ पर जाकर तलवारबाजी के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा वर्चा करने लगा। वहाँ पर उसने कुछ बुक्स पढ़ ली, जिसके लिए उसको वहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा चीज भी सीखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ पर अद्विक कोई नॉर्मल तलवारबाज नहीं था, उसके पास में तलवार से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी थी। वहीं फिर अद्विक खड़ा होता है और उसके बाद में खिड़की के पास में जाकर नीचे की हिस्सों को देखने लगता है। वो विपिन से कहता है, हाँ विपिन, हम कुछ 2 दिनों के अंदर शान कबीला पहुंच जाएंगे। वह नीचे की सारी चीजों को बता सकता था, जैसा कि हमारे पुराने जमाने के अंदर किया जाता था।
वैसा ही कुछ। भाई विपिन बहुत ही ज्यादा असमंजस के अंदर लग रहा था। वह यहाँ पर एल्डर अद्विक से पूछता है, एल्डर अद्विक मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अगर हम लोग यहाँ पर शान कबीले की जो सभा है हम उसके अंदर जा रहे हैं तो ये क्या अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग मास्टर टीचर्स हैं और ये हमारे औचित्य हमारे मूल्यों का उल्लंघन नहीं होगा कि हम लोग किसी की सभा के अंदर जा रहे हैं, उनको चैलेंज कर रहे हैं, क्या ये हमारे सम्मान को टेस्ट नहीं पहुंचाएगा। विपिन बहुत ज्यादा ही सोच विचार के अंदर लग रहा था, क्योंकि वो बात भी सच थी, क्योंकि वो सभी मास्टर टीचर्स थे और अगर ये अभी एक सभा के अंदर जा रहे हैं जहाँ पर एक इवेंट होने वाला है तो क्या वास्तव में उनको वहाँ पर जाकर किसी को चैलेंज करना चाहिए। वही उसकी बात सुनने के बाद में अद्विक ने उसने कहा, देखो विपिन तुम वास्तव में मेरे बारे में गलत सोच रहे हो, मैं वो नहीं हूँ जिसने यहाँ पर वो चैलेंज दिया है, वह वही है कियान्स, उसने मुझको वहाँ पर चैलेंज दिया था। और इसके अलावा जो शेन कबीले के अंदर जो ये सभा बैठती है ना, ये कोई नॉर्मल सभा नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे लड़ाकू आते हैं, अलग अलग जगह से उनको इन्वाइट किया जाता है और ये भी इनकी एक चाल है। कैसे? ये यहाँ पर ये साबित करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो शेन कबीला है ना, इसके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी हुई है, जिसके साथ में ये आराम से अपने इस कबीले को भी यहाँ पर प्रमोट कर सकते थे, यानी कि ये फ्री के अंदर उनको आगे एडवर्टाइज कर सकते थे, जिस तरह से हम लोग स्पॉन्सर करते हैं। अच्छा ऐसी बात है। वह विपिन भी अब उसी बात को सोचने लगता है। वो उससे कहता है, क्या इसका मतलब ये है कि वो मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर से जितने भी ज्यादा प्रमुख और जितनी भी ज्यादा प्रमुख और पावरफुल शक्तियां हैं वो उन सभी को बुलाते हैं। विपिन को अभी तक भी इस बात का संदेह था। अगर यहाँ पर वह अपने ही शयन कबीले से ज्यादा पावरफुल बंदों को बुला लेते हैं तो उसके बाद में क्या होगा, उनकी यहाँ पर धजिया उड़ जाएगी और शयन कबीले की पूरी सम्मान दृष्टि वृष्टि सब उसे मिल जाएगी। हाँ, इसके बारे में मेरे को पता तो नहीं है कि वो यहाँ पर सभी को बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं, लेकिन हाँ वहाँ पर राक्षसी धुन औषधि और अलग अलग लोहार जानवर और टेमर्स वगैरह वगैरह सभी तरह के यहाँ पर लड़ाकू आए जाते हैं। उनके व्यवसाय से रिलेटेड यहाँ पर फाइटिंग होती है, जैसे कि यहाँ पर एल्केमी हो गया, डॉक्टरी हो गया, ऐसे बहुत सी चीजें होती है और इसके अंदर फाइटिंग भी आता है और इसके साथ में वो अपने आप को यहाँ पर साबित भी कर सकते थे। चाहे से अद्विक यहाँ पर सान कबीले को पसंद नहीं करता हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर वह ये कहे बिना नहीं रह सकता था कि वहाँ पर वास्तव में कोई नॉर्मल प्रतिभाएं नहीं रहा करती थी। लेकिन जैसे जैसे वो वहाँ पर ऐसी बात कहते जा रहा था ना, तो उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। विपिन उसको महसूस करता है और उससे कहता है, क्या हुआ एल्डर अद्विक, आप किसके बारे में सोचने लग गए जो आपका ये मुंह इस तरह से टमाटर की तरह लाल हो गया। वही विपिन की बात सुनने के बाद में जो अद्विक थे अपने गुस्से को दबाते हैं और उससे कहते हैं, विपिन बात कुछ ऐसी है कि मैं बहुत ज्यादा समय से यहाँ पर आ रहा हूँ, लेकिन हर बार यहाँ पर ऐसा होता है कि मैं हारकर चला जाता हूँ, क्योंकि जो कियान्स है ना उसके पास में कुछ ऐसे लड़ाकू भरे हुए हैं। कोई ऐसा लड़ाकू है वो ज्यादा पावरफुल है, उसको उसका बेटा ही कहा जा सकता है। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा ही खतरनाक एबिलिटीज के साथ में पैदा हुआ है। केवल उस एक ने यहाँ पर अकेले ने मेरी पूरी टीम को हरा दिया था। जितने मैं स्टूडेंट्स लेकर गया था उन सभी को उसने अकेले ही वहाँ पर जमीन के बल पटक दिया था। और सच कह रहा हूँ, मैं आज तक उस जैसे पावरफुल ह्यूमन से बिल्कुल भी नहीं मिला था। वहाँ पर अद्विक ने उससे कहा, क्या इतना ज्यादा पावरफुल है वो? क्या इसका मतलब ये है कि आप उससे मिले थे? विपिन ने उससे पूछा, क्योंकि ये कहना कि यहाँ पर वो इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता था तो यहाँ पर ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया था। वह उसकी बात सुनने के बाद में यहाँ पर अद्विक ने कहा, हाँ बिल्कुल मैं उससे मिला था। वह ज्यादा बड़ा नहीं है, वह छोटा बच्चा था और छोटे बच्चे के पास में बहुत ज्यादा खतरनाक पावर्स भरी हुई थी और कोई भी नहीं होगा जो यहाँ पर आराम से उसको हरा सकता हो। जब मैंने वो दृश्य देखा तो मुझको वहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह वास्तव में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। क्या बच्चा, वो भी इतना ज्यादा पावरफुल? क्या अब ज्यादा फेंक नहीं रहे हैं? क्या अब आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं? विपिन ने उससे पूछा, क्योंकि अगर बच्चा है वो कुछ 2 महीने 4 महीने या 5 महीने का या साल भर का, तो उसके साथ उसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ सकती है? क्योंकि एक बच्चा यहाँ पर मुश्किल से कुछ स्टार्टिंग के लेवल के ऊपर ही होगा, तो वो इस तरह से कैसे क्या कर सकता था। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में अद्विक ने कहा, हाँ मुझे पता था विपिन, तुम मेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पाओगे, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या तुमने यहाँ पर कभी भी अभी कनेक्ट संत के बारे में सुना है? कनेक्ट संत ये क्या होता है? मेरे को तो आज तक इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। देखो मैं बताता हूँ कनेक्शन क्या होता है। ये एक ऐसी चीज होती है जैसे कि अगर कोई लड़का, कोई नया लड़ाकू यहाँ पर पैदा होता है बच्चा, तो उसके अंदर शुरू से ही वो पावर्स भरी हुई होती है। वो हमेशा संत लेवल के ऊपर बना रहता है। क्या संत लेवल के ऊपर रहकर वो पैदा हुआ था? ऐसा कैसे हो सकता है? आखिरकार स्वर्ग ऐसा क्यों करने लगा? क्यों यहाँ पर वह दूसरों के साथ में इस तरह से काम कर सकता है? नहीं, ये अतिशयोक्ति
महत्वपूर्ण है। मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। विपिन ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सुना था। आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता था कि यहाँ पर कोई बंदा इस तरह से पावरफुल हो कि वह जब पैदा हुआ था तभी से यहाँ पर इतना पावरफुल हो सकता हो? वह बिल्कुल भी सफल नहीं था, संभव नहीं था। हाँ विपिन, तुम सही कह रहे हो। जब मैंने इसके बारे में सुना था तो मैंने भी इसके ऊपर विश्वास नहीं किया था, लेकिन जब मैंने खुद अपनी आंखों से वह सच्चाई देखी तो उसके बाद में मैंने देखा कि वो लड़का उतना ज्यादा पावरफुल था जितना मैंने सुना था। हाँ, लेकिन उसके अंदर और तुम्हारे अंदर, दोनों के अंदर कुछ